हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको अनचाही प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी कि अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गई हैं और आप बच्चा नहीं चाहती हैं तो क्या करना चाहिए कि सेफ़ अबॉर्शन आपका हो जाए और आपकी हेल्थ पे भी कोई असर ना पड़े। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आप लीगली अबॉर्शन करवा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको पेरेंट्स या कोई गार्जियन से रिटर्न कंसेंट चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे लड़की माइनर है। इंडिया में 20 वीक्स यानी कि 5 महीने तक अबॉर्शन करवा सकते हैं और इस लॉ को एक्सटेंड करके अभी 24 वीक्स तक कर दिया है। आपको अगर आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आपको कोई होम रेमेडीज़ ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, प्रेगनेंसी कंफर्म है, तो आपको कोई भी घरेलू उपाय नहीं करने हैं। पीरियड्स लाने के लिए घरेलू उपाय, कई बार घरेलू उपाय करने से ब्लीडिंग भी हो जाती है, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका अबॉर्शन ठीक से हो जाएगा। अबॉर्शन होने के बाद भी कुछ पीसेस अंदर रह सकते हैं, जिससे बाद में यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, या ब्लीडिंग होने के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। तो ये सब रिस्क रहते हैं, इसलिए ऐसे मेथड्स आप बिल्कुल ना अपनाएं। अगर आपके पीरियड मिस होके कुछ दिन हो गए हैं, जैसे कि पीरियड मिस होके 1 हफ्ता या 10 दिन है, तो आपके पास दवाइयों का ऑप्शन रहता है। एमटीपी किट आती हैं जो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती हैं आसानी से। उसमें 5 गोलियां होती हैं। ये कई ब्रांड्स के आते हैं जिसको लेके आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा देर हो गई है, यानी कि लास्ट पीरियड डेट से 49 डेज़ के ऊपर हो गया है, मतलब जब आपके लास्ट पीरियड आया था उसका फर्स्ट डेट आप काउंट करेंगे। अगर 1 तारीख को आपका लास्ट पीरियड आया था तो उससे अगर 49 डेज से कम हुए हैं तो आप एमटीपी किट से अबॉर्शन कर सकते हो। तो ये किट को यूज़ करना बहुत आसान होता है। आपको पहले दिन जो मेफेस्ट्रॉन यानी कि जो बड़ी गोली होती है उसे लेना है, फिर 1 दिन छोड़ के 2 छोटी गोली मीज़ोप्रोस्ट की गोली आपको लेनी है। अब ज़्यादातर आपको जब 2 छोटी गोली आप लेते हैं तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये 2 गोलियां लेने के बाद अगर आपकी ब्लीडिंग ठीक से हो गई, ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स भी आ गए, मतलब आपका अबॉर्शन हो गया। लेकिन अगर ये 2 गोली लेने के बाद भी 4 घंटे तक ब्लीडिंग नहीं हुई तो आपको बाकी की 2 गोलियां जो हैं वो भी आपको तुरंत ले लेनी है। इसे मेडिकल अबॉर्शन कहते हैं। जब भी आप मेडिकल अबॉर्शन करवाते हो तो उसके 2 हफ्ते बाद आपको अल्ट्रासाउंड से देख लेना है कि यूट्रस खाली हुआ या नहीं, क्या कोई पीसेस अंदर रह तो नहीं गए हैं। तो जितनी जल्दी आप एमटीपी की गोलियां लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जितनी देर करेंगे उतना रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। अगर 49 डेज से ऊपर हो गया है या उसके बाद काफ़ी दिन हो गए हैं और आपको अब पता चला, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको डीएनसी करवानी चाहिए। तो डॉक्टर उस बच्चेदानी की सफाई करते हैं डीएनसी से। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। ये प्रोसीजर 5 से 10 मिनट में हो जाता है। इसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो हम नॉर्मली डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, हम ऐसे चाहते हैं कि घर में नेचुरल रेमेडीज़ से हो जाए। लेकिन अगर आपके 49 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 7 हफ्तों से ज़्यादा, तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। आपको कोई भी घरेलू उपाय नहीं करने हैं। डॉक्टर डीएनसी करेंगे और आपका अबॉर्शन आराम से हो जाएगा। तो ये था कुछ सल्यूशन कि अगर आपकी प्रेगनेंसी जस्ट अर्ली वीक्स में है तो आप दवाइयों के थ्रू कर सकते हैं, या एमटीपी किट के थ्रू कर सकते हैं, या डॉक्टर से भी दवाइयाँ ले सकते हैं। फिर अगर 7 हफ्तों से ऊपर हो गया तो आपको मेडिकली अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।